नमस्कार दोस्तों। चरित्रहीन क्या हुआ। बॉस के चैम्बर से बाहर निकली अनुभूति के चेहरे पर उड़ती हवाइयों को देखकर साथ में काम करने वाली काया ने पूछा, पता नहीं यार, लॉकडाउन के बाद बॉस बिना वजह के नाराज़ होते रहते हैं और हर चीज़ पर कारण बताओ नोटिस दे देते हैं। मैंने क्लाइंट के लिए कोटेशन तैयार कर दी थी और भेजनी तो मिस्टर सिन्हा को थी, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी। अनुभूति ने उदास स्वर में कहा, पहले तो कोटेशन तू खुद ही भेज देती थी, अब ये मिस्टर सिन्हा कब से भेजने लग गए। काया ने अपनी चेयर अनुभूति के पास ले जाते हुए पूछा, वही तो यार, पहले मना कर दिया कि मिस्टर सिन्हा भेजेंगे और पूछ रहे हैं मेरे को कि क्यों नहीं भेजा। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अपने दोनों हाथ बीच अपने चेहरे को छुपाते हुए अनुभूति ने कहा, वही तो, तुझे दुनिया जहान का कोई खबर ही नहीं, बस अपने काम से काम। लॉकडाउन के बाद कंपनी नुकसान का बहाना करके कुछ लोगों को छटनी करने वाली है। बॉस को भी 1 महीने के अंदर उन कार्मिकों की लिस्ट भेजनी है जिनके ऊपर छटनी का गाज गिरने वाली है, काया ने बताया। क्या मतलब? अनुभूति ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर पूछा। मतलब यही कि सभी लोग तो दूसरी नौकरी की तलाश में हैं या कुछ चेक या चेक लगाकर अपनी नौकरी सुरक्षित कर रहे हैं, काया ने समझाया। काया के पापा के जान पहचान के कारण काया का नौकरी इस कंपनी में लगी थी। काया के पापा के स्वरूप के कारण काया कंपनी में अपने मन मर्जी की मालकिन थी। वह जितना ही मन करता है उतना ही काम करती थी। मजाल उसको बॉस तू भी बोल दे, लेकिन काया दिल की अच्छी थी और अनुभूति को दुनियादारी की बातें बताती थी। अनुभूति एक बहुत ही सामान्य परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। एक दुर्घटना में अनुभूति के पापा ने एक पैर खो दिया था और साथ में नौकरी भी। कंपनी ने उन्हें 3 महीने की सैलरी देकर हमेशा के लिए घर भेज दिया। पैसे के सामने मानवीय संवेदनाएं घुटने टेक देती हैं। कल तक जो कंपनी के लिए कमाऊ पूत था, वह एक ही पल में नकारा और नालायक बेटा साबित हो गया। पापा की नौकरी चले जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी बड़ी बेटी अनुभूति पर ही आ गई। अभी तक आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के लिए नौकरी कर रही अनुभूति के लिए अब नौकरी जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी नौकरी नहीं खो सकती थी। पापा की दवाइयाँ, छोटे भाई की कॉलेज की फीस, घर का खर्च, सब कुछ तो अब उस नौकरी पर ही निर्भर थी। अपने घर के हालातों के कारण ही रिश्तेदारों के द्वारा बताए गए अच्छे रिश्ते भी अनुभूति के द्वारा ठुकरा दिए गए थे। मम्मी पापा ने भी उस पर शादी का कितना जोर डाला था, लेकिन जब तक छोटे भाई की नौकरी नहीं लग जाती तब तक उसने शादी न करने का फैसला ले लिया था। रिश्तेदारों ने पहले तो उसके लिए रिश्ते बताना बंद कर दिया और बाद में उसके चरित्र पर झूठी सच्ची कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया। अनुभूति को लेकर कुछ दिन कानाफूसी हुई और रिश्तेदारों को
दूसरे रुचिकर बात मिली तो वह कानाफूसी करना भी बंद कर दिए। अब मैं क्या करूं? मेरे लिए यह नौकरी कितना ज़रूरी है यह तो तुम जानती ही हो ना। अनुभूति ने काया से कहा, जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हें बता रही हूँ। अब तो तुम दूसरी नौकरी ढूंढो या बॉस को खुश कर दो, काया ने कहा। यार, मेरे पास तो चेक या चेक दोनों ही नहीं हैं। दूसरी नौकरी के लिए कोशिश करती हूँ और नहीं मिली तो फिर बॉस से ही बात करूँगी, अनुभूति ने कहा। हाँ, और रास्ता भी नहीं है। ऐसा कहकर काया ने अपनी कुर्सी अपनी ओर खींच ली। काया द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराए जाने के बाद अनुभूति ने अपने रिज्यूम में बहुत सी कंपनी को भेजना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए। लेकिन कुछ कंपनी अनुभूति को इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। अनुभूति का नींद हराम हो चुकी थी। घर पर मम्मी पापा ने भी उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, कोई परेशानी है? लेकिन अनुभूति उन्हें क्या बताती। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नहीं मम्मी, सब कुछ ठीक है। ऑफिस में थोड़ा काम का दबाव है। लिस्ट फाइनल होने में अब 2 ही दिन बचे थे। लिस्ट सोमवार को फाइनल होनी थी और आज शुक्रवार था। अनुभूति अपने लाख प्रयास के बावजूद भी कोई दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाई थी। उसने आज बॉस से बात करने का निश्चय किया। मे आई कम इन सर? अनुभूति ने कहा। आ जाओ, बॉस ने कहा। अनुभूति बॉस के टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। बॉस ने एक नज़र उस पर डाली और दोबारा उसने फाइल देखने लग गए और कहा, यहाँ सिर पर आकर क्यों खड़ी हो? कुछ काम है तो बोलो और जाओ। सर, वो कर्मियों की छटनी होने वाली है ना? अनुभूति ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। हाँ, तो वह मेरा काम है, बॉस ने झुंझलाते हुए कहा। सर, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है और मेरा काम भी सही है। अनुभूति की बात खत्म होने से पहले ही बॉस ने कहा, अनुभूति, इस हाथ लो और उस हाथ दो का ज़माना है। मैं लिस्ट लगभग फाइनल कर चुका हूँ। अभी 1-2 नाम और जोड़ने हैं। यहाँ ऑफिस में बात नहीं कर सकते हैं। कल छुट्टी है। कुछ ही देर में ऑफिस से निकलते हैं और पास में ही होटल है, वहाँ खुलकर बातें हो सकती है। बॉस ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। सर, मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ, बॉस का मतलब समझकर अनुभूति ने कहा और कमरे से निकल गई। ओके, टेक योर टाइम, बॉस ने पीछे से कहा। अनुभूति बाहर आ गई। तब तक काया जा चुकी थी। काया को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। काया का फ़ोन शुक्रवार को अक्सर स्विच ऑफ ही आता है। अनुभूति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर बॉस के ऑफर को नहीं स्वीकारा तो उसकी नौकरी चली जाएगी और वो नौकरी के जाते ही सब सड़क पर होंगे। उसके सामने माँ का निराश चेहरा घूम गया। पापा के दवाइयों के अभाव में बिगड़ती तबीयत के ख्याल मात्र से उस पर सिरहन पैदा हो गई। फीस के अभाव में भाई को कॉलेज से निकाले जाने के
बाद भाई का दर दर ठोकरे खाने के विचार उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। जब सोचने में उसे इतना डर लग रहा था, अगर वह सब हकीकत में बदल गया तो क्या होगा। उसने अपनी राह चुन ली थी। उसने बॉस का ऑफर को स्वीकारने का फैसला कर लिया था। चयन की स्वतंत्रता हम लोग जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के पास कहाँ होती है। हमारे पास विकल्प ही कहाँ होते हैं। ऐसा सोचते ही अनुभूति का मुंह कसेला हो गया। ऑफिस में उपस्थित कार्मिकों ने अनुभूति को बॉस के कार में बैठते हुए देखा। उनमें से कुछ ने कहा, अब तो इसकी नौकरी बच जाएगी। तो कुछ ने कहा, कितनी चरित्रहीन लड़की है। तब एक ने कहा, चरित्रहीन तो हम सब भी हुए ना। हमने जय किया चेक लगाकर हमारी नौकरी बचाई है। उसके पास दोनों ही चीज़ें नहीं थी। हमने उसके लिए कोई रास्ता ही कहाँ छोड़ा था। शुरुआत तो हमने ही की थी। यह तो अंत है। हमारी चरित्रहीनता का शिकार हुई है वो लड़की। वहाँ पर ऐसा सन्नाटा छा गया कि एक दूसरे की सांसों की आवाज़ भी सुनी जा सकता था। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।